इन्होंने पूछा था रफा नसब जर के मुतालिक। उसमें गुजारिश ये है, अगर मैं थोड़ा सा कोशिश मैं करूंगा तो कि थोड़ा सा आपको बताऊं और आप उसको याद रखने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर हम अंग्रेजी में अगर कहते हैं कि जाइद बीट्स खालिद, जैद खालिद को मारता है। या अगर मैं बीट्स की मैं मादी कर दूं तो बेट हो जाएगा, उसने मारा। अब अगर मैंने ये कहना हो कि खालिद ने जैद को मारा तो मुझे खालिद को शुरू में लाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। या जुमले का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा कि खालिद वॉज बीटन बाय जैद या जैद वॉज बीटन बाय खालिद। अदरवाइज आगे पीछे करना पड़ेगा। अच्छा, उर्दू में हम क्या करते हैं? उर्दू में हम करते हैं कि खालिद ने जैद को मारा। अब इसमें हम आगे पीछे अगर करेंगे तो हमें ये पूरा स्ट्रक्चर आगे करना पड़ेगा। हम करेंगे जैद को खालिद ने मारा, हम ये भी कह सकते हैं। मगर को जिसके साथ आएगा वो मार खाने वाला है, ने जिसके साथ आएगा वो मारने वाला है। अरबी में आपको ने को अक्सर फेल के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत इस तरह नहीं पड़ती जैसे उर्दू में पड़ती है। और अरबी में ये आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता। बल्कि बहुत दफा ऐसा होता है कि जब आपने एम्फेसिस क्रिएट करना होता है तो आप आगे पीछे कर देते हैं, उससे एम्फेसिस क्रिएट होता है लेकिन मतलब समझ आ जाता है। तो अरबी में जो होगा, अरबी में लिखा जाएगा जराबा जईदुन खालिदन। या आप लिख दें जईदुन जराबा खालिदन। या आप लिख दें खालिदन जराबा जईदुन। इन सब का एक ही मतलब है कि खालिद को जैद ने मारा। तो यहां अगर हम गौर करेंगे तो जो मारने वाला है उस पे उन आ रहा है, और जो मार खाने वाला है उस पे अन आ रहा है। जैद ने खालिद को मारा, यहां पर भी क्योंकि जईदुन है तो यह फाइल है, खालिदन है तो ये मफऊल है। तो चाहे जैद पहले लिखा हो चाहे खालिद पहले लिखा हो, मतलब एक ही है। मतलब कहाँ से पता लगता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं केस, या अंग्रेजी में स्टेटस भी कहते हैं। ये जर्मन लैंग्वेज में भी वैसे ऐसे ही होता है। और अरबी में इसको कहते हैं एराब या एराबी हालत। तो ये जो एराब होते हैं इनको हम पेश वगैरह या जबर वगैरह कहने वगैरह कहते हैं, रफा नसब और जर। तो मसलन आज जो हमने दो एराब पढ़े, ये रफा है और ये नसब है। फाइल जो है वो रफा में होता है, मफूल जो है वो नसब में होता है। इससे आप पहचान लेते हैं जुमले को पढ़ते ही, जब आपको रफा नसब जर की पहचान होती है। तो ये हम जो शुरू में डिस्कस कर रहे थे उसको आप जब जहन में रखेंगे, और इसकी हम एक मिसाल डिस्कस करते हैं। जब हम कलमा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें मोहम्मदुन है, उस पर रफा है। अजान में हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उसमें मोहम्मदन है, उस पर नसब है। और दुरूद में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला अली मोहम्मद, उसमें मोहम्मद दिन है, उस पर जर है। तो जब रफा नसब और जर को आप पहचान लेते हैं तो आप तर्जमा बेहतर कर लेते हैं। जैसे कुरान शरीफ में एक आयत है इज हदरा याकूबल मौतू, तो उसका तर्जमा क्या होगा? जब हाजिर हुई याकूब के पास मौत। मौतू फाइल है, याकूबा मफऊल है। उसका तर्जमा ये नहीं हम करेंगे जब याकूब पहुंचा अपनी मौत को, या बामावरा तो शायद ठीक हो, बट ये नहीं कहेंगे कि याकूब हाजिर हुआ मौत के पास। वहां है मौत हाजिर हुई याकूब के पास। तो इसलिए रफा नसब जर समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसके जरिए ही आप सही तर्जमा करने में कामयाब होते हैं। तो इस मिसाल को अब आप फिलहाल आज के लिए इसको ध्यान में रखें कि ज़रब ज़ैदुन खालिदन का मतलब है जैद ने खालिद को मारा। तो जहां पे भी आप कुरान शरीफ में फाइल और मफूल इस्तेमाल हो,
तो आप फौरन उसको चेक किया करें कि रफा कहाँ आई है और नसब कहाँ आई है।